हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी अज्जाए कलाम। दोस्तों, पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश में बहुत अहमियत के हामिल होते हैं, बहुत अहमियत रखते हैं इंग्लिश ग्रामर में। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। तो सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारे पास नाउन आता है। नाउन मानी इस्म या नाम। इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें, नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड, यानी अर्ज वो चीज़ जो एक नाम रखता है उसको हम कहते हैं नाउन। फॉर एग्जांपल हमारे पास हो गया बॉय, बुक, लाहौर एक्सेट्रा। बॉय एक नाम है, बुक एक नाम है, लाहौर एक सिटी का नाम है। तो ये हमारे पास नाउन हो गया। अब हम आते हैं नाउन के टाइप्स के ऊपर। सबसे पहले हमारे पास आता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है दोस्तों? एवरी कॉमन नेम इज कॉल्ड कॉमन नाउन। हर आम नाम को हम कहते हैं कॉमन नाउन। फॉर एग्जांपल सिटी हो गया, गर्ल हो गया, बॉय हो गया। ये हमारे पास है कॉमन नाउन, मतलब आम नाम है। तीसरे दूसरे नंबर पे आता है हमारे पास प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है दोस्तों? एवरी पार्टिकुलर नेम इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। हर खास नाम जो खास है उसको हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। फॉर एग्जांपल लाहौर एक खास शहर का नाम है, खास सिटी का नाम है। होली कुरान एक खास किताब का नाम है, इलामी किताब। अली एक खास नाम है, तो इनको हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। ये हमारे पास खास नाम है। तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है दोस्तों कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है दोस्तों? दोज नाउन्स इन विच नाउन्स आर इन गैदरिंग इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। मतलब ये कि वो नाउन्स जो एक ग्रुप की शक्ल में हो, जो एक जोड़े की शक्ल में हो एक साथ, तो उनको हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। फॉर एग्जांपल नेशन। नेशन हमारे पास बहुत से लोग मिलकर एक नेशन है बनते हैं, तो उसको हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। टीम हमारे पास कलेक्टिव नाउन है। क्यों? क्योंकि 12 खिलाड़ियाँ हर टीम में होते हैं, तो इनका एक ग्रुप बनता है, उसको हम एक साथ टीम कहते हैं। तो ये टीम हमारे पास हो गया कलेक्टिव नाउन। जैसे आर्मी, बहुत से सोल्जर्स आर्मी में होते हैं और ये मिल के गैदरिंग, इनके गैदरिंग को हम आर्मी कहते हैं। तो ये होता है हमारे पास कलेक्टिव नाउन। दूसरा क्राउड। क्राउड हमारे पास कलेक्टिव नाउन है। बहुत से लोग मिलके एक हजूम बनाते हैं, एक गैदरिंग बनते हैं, तो उसको हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। चौथे नंबर पे आता है हमारे पास दोस्तों एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है दोस्तों? दोज नाउन्स विच वी फील बट नॉट टच। वो नाउन्स जिनको हम फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। तो इनकी एग्जांपल ये है दोस्तों, फियर यानी खौफ। ये हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि इस खौफ को हम महसूस कर सकते हैं, ना ही हम देख सकते हैं इनको, ना ही छू सकते हैं। तो हमारे पास ये हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। दूसरे नंबर पे हमारे पास है जॉय। जॉय भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि खुशी को हम महसूस कर सकते हैं, ना कि हम इसको देख सकते हैं और टच कर सकते हैं। तो जॉय हमारे पास हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तीसरे नंबर पे हैप्पीनेस, खुशी, ये भी हम महसूस कर सकते हैं लेकिन टच नहीं कर सकते। सारो यानी गम, हमको भी हम महसूस कर सकते हैं लेकिन टच नहीं कर सकते। एंग्री, नाराज़गी, नाराज़गी को भी हम महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, लेकिन टच नहीं कर सकते। फिफ्थ नंबर पे हमारे पास आता है दोस्तों मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है दोस्तों? दोज नाउन्स विच हैव सॉलिड फिजिकल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। मतलब हर चीज़ जो एक सॉलिड फिजिकल स्ट्रक्चर रखता है या मटेरियल से इनका ताल्लुक है, इनको कहते हैं मटेरियल नाउन। फॉर एग्जांपल गोल्ड एक मटेरियल का नाम है, सॉलिड फिजिकल स्ट्रक्चर रखता है, तो ये हमारे पास मटेरियल नाउन हो गया। सिल्वर भी एक मटेरियल है, उसको हम भी कहते हैं मटेरियल नाउन। आयरन, ये भी सॉलिड फिजिकल स्ट्रक्चर रखता है, इसको हम कहते हैं मटेरियल नाउन, ये एक मटेरियल है। वुड भी सॉलिड फिजिकल स्ट्रक्चर है, मटेरियल है, तो इसको हम कहते हैं मटेरियल नाउन। 6 नंबर पे हमारे पास आता है काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन क्या होता है दोस्तों? दोज नाउन्स विच कैन बी काउंटेबल इज कॉल्ड। वो नाउन्स जो गिने जा सके, जो काउंट हो सके, उनको हम कहते हैं काउंटेबल नाउन। एग्जांपल क्या है दोस्तों? एप्पल्स, सेब, ये इसको हम गिन सकते हैं। मतलब ये 50 है, 40 है, 100 है, तो ये हम इनको गिन सकते हैं, काबिल काउंटेबल है, तो इसको हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। दूसरा, बुक्स को हम गिन सकते हैं, ये हमारे पास काउंटेबल नाउन हो गया दोस्तों। मैंगोज़ हैं फॉर एग्जांपल, इनको भी हम गिन सकते हैं, तो ये हमारे पास हो गया काउंटेबल नाउन दोस्तों। 7th पे हमारे पास आता है दोस्तों अनकाउंटेबल नाउन।
अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है दोस्तों? दोज नाउन्स विच कैन नॉट बी काउंटेबल इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। वो नाउन्स जो गिने नहीं जा सके, जिनको हम गिन नहीं सके, जिनका गिनना नामुमकिन हो, मुश्किल हो, उनको हम कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन। जैसे साल्ट है दोस्तों, इनको हम गिन नहीं सकते, तो ये अनकाउंटेबल नाउन हो गया। फ्लोर जैसे आटा, आटे को हम गिन नहीं सकते, तो ये अनकाउंटेबल नाउन हो गया दोस्तों। शुगर, चीनी, इनको भी हम गिन नहीं सकते दोस्तों, तो ये अनकाउंटेबल नाउन हो गया। मिल्क, इनको हम गिन नहीं सकते दोस्तों, तो ये हमारे पास हो गया अनकाउंटेबल नाउन। 8th पे हमारे पास आता है सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन वो नाउन्स होते हैं दोस्तों जो सिंगुलर हो, एक पर मुश्तमिल हो, उनको हम कहते हैं सिंगुलर नाउन। एग्जाम्पल, बॉय एक नाउन है, तो उसको हम कहते हैं सिंगुलर नाउन, ये सिंगुलर है। फैन हमारे पास सिंगुलर है, एक है, तो उसको हम सिंगुलर नाउन कहते हैं। एप्पल हमारे पास सिंगुलर है, एक है, तो इसको हम कहते हैं सिंगुलर नाउन। 9th पे हमारे पास आता है दोस्तों प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन क्या होता है दोस्तों? दोज नाउन्स विच आर मोर देन वन इज कॉल्ड। प्लूरल नाउन वो नाउन्स होते हैं दोस्तों जो एक से ज़ायद हो, एक से ज़ायद जो चीज़ें होते हैं, जो नाउन्स होते हैं, उनको हम कहते हैं प्लूरल नाउन। एग्जाम्पल क्या है दोस्तों? बॉयज़ एक से ज़्यादा है दोस्तों, बॉयज़ 2 है, 3 है, 4 है, मतलब एक से ज़्यादा होने चाहिए दोस्तों, तो उनको हम कहते हैं प्लूरल नाउन। जैसे मैंगोज़ हो गया हमारे पास, तो ये भी प्लूरल नाउन है दोस्तों। सिटीज़ मतलब बहुत से शहर, एक से ज़्यादा शहर, तो उनको हम कहते हैं प्लूरल नाउन। तो ये हो गए दोस्तों नाउन्स। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपने इससे कुछ सीखा होगा। दोस्तों कुछ भी कन्फ्यूजन अगर बाकी है तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। नेक्स्ट वीडियो मैं उसी चीज़ पे बनाऊँगा। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े रहिए मज़ीद ऐसे वीडियोस के लिए। सीखते रहें, खुश रहे। शुक्रिया।